हम सबके साथ अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? जानिए इस कहानी से। आपने ज़रूर देखा होगा या महसूस किया होगा आपके आसपास अच्छे कर्म करने वाले, धर्म की राह पर चलने वाले और सदा पूजा पाठ करने वाले लोग परेशान रहते हैं। वहीं बुरे कर्म करने वाले और अधर्म की राह पर चलने वाले लोग हमेशा खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। ये सब देखकर आपके भी मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर विस्तार से बताया गया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी तो वे उसका उत्तर पाने के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, मैं अवश्य तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपया मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है जबकि अधर्मी लोग खुशहाल दिखते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है, सोचता है या अनुभव करता है वैसा नहीं होता, अपितु अज्ञानता के कारण वो सच को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर प्राणी को अपनी राह चुनने का अवसर देती है। वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण बोले, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वो पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखता था, नियमित दान पुण्य भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष उससे बिल्कुल विपरीत था। उसे भगवान और दान पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। वो रोज़ मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल जूते चुराने। समय बीतता गया। एक दिन नगर में बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। ये बात जैसे ही दूसरे पुरुष को ज्ञात हुई, उसने सोचा ये सही अवसर है मंदिर के धन को चुराने का। वो मंदिर पहुंच गया और अवसर मिलते ही पुजारी से नज़र बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर आ गया। पुजारी जी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। इतने में वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब लोग उसे ही चोर समझ रहे थे। किसी तरह वो व्यापारी बच कर निकला, तो वहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह मंदिर से बाहर आया पर एक वाहन से टकरा गया और घायल हो गया। वह किसी तरह लंगड़ाते हुए घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे वही व्यक्ति मिला जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने व्यापारी को बताया, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब सुनकर उस व्यापारी को बहुत दुख हुआ और उसने अपने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज की सभा में पहुंचे। जब व्यापारी ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। क्रोधित होकर उसने यमराज से पूछा, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य और पूजा पाठ में विश्वास रखता था, फिर भी मुझे जीवन भर दुख और अपमान ही मिला, और इस व्यक्ति को इतना धन, आखिर ऐसा अन्याय और भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन उस वाहन से तुम्हारी टक्कर हुई, वो दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? इसके भाग्य में राजयोग था, परंतु
इसके कुकर्मों और अधर्म के कारण वो बस एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को अनदेखा कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान हमें क्या, कब और किस रूप में दे रहे हैं, मनुष्य को समझ नहीं आता। पर आप अच्छे कर्म करते रहें तो ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उन कर्मों का फल हमें इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें धर्म की राह पर चलकर अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।